everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और पिछले लेक्चर्स में हम 5.2 एक्सरसाइज को रन कर रहे थे और हम 5.2 एक्सरसाइज के 16th क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। तो आज के इस नए लेक्चर में हम 17th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा घुमा के दे दिया है क्वेश्चन, उल्टा घुमा के दे दिया है, लेकिन बच्चे इसको सीधा सॉल्व करेंगे और गलती कर देंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और 17 क्वेश्चन समझ के जाओ। आज की इस डेट में मैं कोशिश करूंगा कि आज ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। ऑलराइट, तो बोर्ड पर जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में आपको एपी सीरीज गिवन दी गई है, एपी सीरीज आपने लिख लिया, एपी सीरीज लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आगे से 20th टर्म नहीं चाहिए उसको, इसको पीछे से 20th टर्म चाहिए। बच्चे यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं, आगे से 20th टर्म निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन को पीछे से 20th टर्म चाहिए, मतलब पीछे वाला ये, फिर उसके पहले ये, फिर उसके पहले ये। तो यार अपन पीछे से एक काम करते हैं, एपी को घुमा ही देते हैं, एपी को घुमा देते हैं, एपी को घुमा देते हैं तो 253 बन जाएगा। 253 के बाद क्या आएगा हमें नहीं पता, नहीं पता, तो डिफरेंस से पता चलेगा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 इज 8 माइनस 3, मतलब d का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 5, मतलब 5 5 का कॉमन डिफरेंस है। देखो 5 5 बढ़ते जा रहे हैं, 5 5 बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ेगा 5। अगर अपन उल्टा जाएंगे तो घटेगा 5। तो 253 से फिर माइनस हो जाएगा ना यार बड़े भाई, 5 को माइनस कर देना, 253 को 5 माइनस कर दो। 13 में से 5 गया, बचा कितना, 5 and 3 8 बचा, और यहाँ पर 4 बच गया, 248 आ गया। मतलब इसके बाद 248 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, माइनस कर दो फिर से 5, कितना आ जाएगा 3 4 and 2, 243 आ जाएगा, 243 आ गया। और उल्टी सीरीज ये चल चल के लास्ट वाला नंबर बनेगा 3। अपन ने सीरीज को पलट दिया। हाँ, अब लास्ट से 20th टर्म चाहिए था ना, अब हमने देखो अब आगे से 20th टर्म निकाल लेना, बात तो बराबर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जब अपन ने एपी सीरीज को पलट दिया है तो ए, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, कॉमन डिफरेंस ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर 5 मत लिख देना 5, क्योंकि ये सीधे इस साइड से था 5 कॉमन डिफरेंस, लेकिन पीछे साइड से ध्यान दे लेना, पीछे साइड से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 248। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना, 248 माइनस 253। अभी माइनस करोगे ना, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करोगे, माइनस का 5 आएगा। देखा, ये डिफरेंस था। बच्चे यहाँ पर जल्दबाजी में यही मिस्टेक कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, 5 ये है तो 5 ये भी आएगा, लेकिन नहीं आएगा 5, यहाँ पर -5 आएगा, क्योंकि सीरीज अपन ने बदल दिया ना, पलट दिया पूरा, ठीक है। अब अपन को A20 निकालना है, इसका इसका 20th टर्म निकालना है ना, 20 टर्म निकाल दो। A20 कितना होता है, a + 19d, a का वैल्यू कितना है 253, 253 प्लस 19, और d का वैल्यू कितना है माइनस का 5। 253 प्लस माइनस माइनस 19 मल्टीप्लाई 5 कर लेना, 5 9 का 45, कैरी आई 4, 95 आएगा। कितना आएगा 95। 253 से 95 को माइनस कर लेना, 95 माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 13 में से 5 गया, बचा कितना 8, और 14 में से 9 गया, बचा 5, और यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 158 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा 158। 40 में से 9 माइनस किया, कितना आया 5 आया, इधर पर 1 बचा, 158। मतलब आपका A20, मतलब 20th टर्म ऑफ दिस AP is 158 फ्रॉम द लास्ट टर्म। आखिरी टर्म से 20, पीछे तरफ से 20 वाला जो टर्म रहेगा वो 158 रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। चलो, बोर्ड पे नया क्वेश्चन दिख रहा होगा और चेहरे पे मेरी एनर्जी नहीं दिख रही होगी। हाँ यार, आज थोड़ा थक गया था, इसलिए एनर्जी बिल्कुल नहीं, नींद आ रही बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी लेक्चर को शूट करने आ गया हूँ। तो इसी मेहनत के साथ में यार लाइक तो बनता है और कमेंट भी बनता है, इसीलिए लाइक करो, कमेंट करो,
चलो बोर्ड पर अब नया क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो। इफ द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, मतलब ऐसी सीरीज, ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को जोड़ दिया जाए तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और उसके सिक्स्थ टर्म को और 10th टर्म को भी जोड़ दिया जाएगा तो 44 आ जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन है तो आपको एपी उस सीरीज के पहला, दूसरा और तीसरा टर्म निकालना है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको निकालना है A1, A2, A3, ठीक है। आपको ये तीन चीजें निकालनी। अब गिवन क्या था, पहला वाला गिवन आपको था फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म को जोड़ दोगे 24 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होता है, A4, A4 को A8 से जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, 24। वैसे A4 होता क्या है, A प्लस 3D होता है, और A8 क्या होता है, A प्लस 7D होता है, इक्वल्स टू 24। A और A कितना हो जाएगा, 2A प्लस 3D एंड 7D 10D इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या, A प्लस 5D इक्वल्स टू 24। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 2 4, मतलब A प्लस 5D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन आपका यहां से बनेगा। इस वाली सिचुएशन में क्या बोल रहा है, बोल देखो, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम कितना है, 44। तो सिक्स्थ टर्म मतलब क्या होता है, A6, और 10th टर्म मतलब होता है A10। इन दोनों को जोड़ोगे 44 मिलेगा। A6 क्या होता है, A प्लस 5D होता है, और A10 क्या होता है, A प्लस 9D होता है, इक्वल्स टू 44। A और A कितना हो जाएगा, 2A प्लस 9 एंड 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा, 14D इक्वल्स टू 44। दोनों से फिर से 2 कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या, A प्लस 7D इक्वल्स टू 44। आप कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 4, 2 2 4, मतलब A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ये आपका बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो थर्ड चैप्टर की। प्रीवियस वीडियो देखी है कि नहीं देखी है? प्रीवियस वीडियो अगर एलिमिनेशन की नहीं देखी है, बहुत पहले करा चुका हूं, आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए, कंटिन्यूअसली देखते चलो। चलो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। पहला इक्वेशन है A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। और आपका सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। माइनस कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, -7 से +5 चला गया, बचा -2, -2D, -22 से 12 चला गया, बचा कितना, -10, -10। यार 22 में से 22 में से 12 माइनस करो, कितना बचेगा, 10 ना। अभी इसमें माइनस लगा है इसलिए माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल्स टू 10/2, मतलब आ जाएगा 5। D का वैल्यू कितना निकाल लिया आपने, 5 निकाल लिया। D का वैल्यू क्या निकाल लिया, 5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में कर दो, किसी में भी कर दो, पहले में कर दो, पहले में कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी पहली इक्वेशन क्या है, A प्लस 5D, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। A प्लस 5D का वैल्यू कितना है, 5 इक्वल्स टू 12, मतलब A प्लस 25 इक्वल्स टू 12, मतलब A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 माइनस 25, 12 माइनस 25। 25 में से यार 12 को माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। माइनस का 13 आएगा, माइनस का 13 क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है बड़ी डिजिट में, और बड़ी डिजिट में अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आंसर आएगा, -13। मतलब A का वैल्यू आपने कितना निकाला, -13 निकाला। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके बाद वैसे हमें फाइंड क्या करना था, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी इस सीरीज की, मतलब आपको A1, A2 और A3 निकालना था, ठीक है। तो A1 आपका क्या हो जाएगा, A1 A ही होता है, A1 क्या होता है, A होता है, और A का वैल्यू कितना आया, -13 आया, तो A का वैल्यू -13 आ गया। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो A1 की वैल्यू आपकी -13 है। अब A2 देख लो, A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस डी,
ए का वैल्यू पुट कर दो -13 प्लस डी का वैल्यू कितना निकाला 5 निकाला, 5 डाल दो उसमें। माइनस प्लस माइनस होगा, 13 में से 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा ना, माइनस का 8, मतलब A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस का 8। इसके बाद A3 देख लो, A3 क्या होता है आपका A प्लस 2D होता है। ए का वैल्यू कितना है आपका माइनस का 13 प्लस 2, डी का वैल्यू कितना है 5 है, कितना है 5 है। अब -13 2 5 ज़ा 10, माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस माइनस करोगे माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब आपका A3 कितना आ गया माइनस का 3। तो आपका AP सीरीज क्या बन जाएगा, AP सीरीज आपका बन जाएगा, पहले आएगा आपका -13, फिर आएगा आपका -8, फिर आएगा आपका -3। इस तरीके से ये सीरीज रन कर जाएगी और आपका यही आंसर है, आखिरी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सुब्बा राव, सुब्बा राव वाला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आसान है। देखो क्वेश्चन ने आपसे बोला सुब्बा राव ने एक वर्क को स्टार्ट किया 1995 में, 1995 में सुब्बा ने क्या किया, एक वर्क को स्टार्ट किया और उसकी एनुअल सैलरी, पूरे साल भर की सैलरी कितनी थी, 5,000 थी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जब वो नेक्स्ट ईयर जब वो काम करेगा, मतलब पहले साल तो उसको 5,000 रुपये मिलेगा टोटल। इसके बाद जब वो सेकंड ईयर में शिफ्ट होगा और उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 200 रुपये का। भाई ने बोला, जिसके इधर काम करता था ये, उसने बोला कि 200 रुपये बढ़ाऊंगा अगले साल, अभी तो 5,000 से काम चलाना पड़ेगा। सुब्बा राव ने बोला कि ठीक है मेरे भाई, बढ़ा देना, 200 रुपये बढ़ा देना। ठीक है, तो सेकंड ईयर कितना बढ़ गया, 200 का इंक्रीमेंट लग गया। तो पहले साल कितना मिला उसको, 5,000 मिला। दूसरे साल उसका इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो गया, 5,200 मिलने लगे। ये देखो, ये पहला टर्म बन गया एपी का, ये दूसरा टर्म बन गया एपी का, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा, ऐसे ही उसके 200 रुपए ऐसे ही बढ़ते आएंगे, हर साल उसके 200 रुपए क्या होते आएंगे, बढ़ते आएंगे। पहले साल 200 बढ़े, फिर से 200 बढ़ेंगे, तो 5,400 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा साल है वो, उस साल में उसको 7,000 मिल रहे हैं, ऐसा वो कौन सा ईयर रहेगा जिसमें उसको 7,000 रुपये मिलेंगे। अपन को ये फाइंड आउट करना है कौन सा ईयर रहेगा। ये तो आपका पहला साल रहा, ये दूसरा साल रहा, ये तीसरा साल रहा, और ये पहले साल को हम पहला साल नहीं बोलेंगे मेरे भाई, पहले साल को अपन ये बोलेंगे। 1995 से स्टार्ट किया ना भाई उसने, 1995 से उसने स्टार्ट किया, तो ये 1995 में उसको इतने मिलते थे, 1996 में उसको इतने मिलने लगे, 97 में मिलने लगे, फिर ऐसे करके आगे बढ़ता गया। तो बेसिकली आपको इससे मतलब रखना है, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज है। इसमें जो आपका आखिरी वाला टर्म है उसको ए एन बोलते हैं। 10-12 क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी टाइप के। ए एन के वैल्यू हो गया 7,000। पहला टर्म ए होता है, ए आपका है 5,000। इसके बाद डी आप निकालोगे, कॉमन डिफरेंस 200 आएगा, क्योंकि उसका हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है ना, तो उसकी पहले साल और दूसरे साल की सैलरीज में अंतर कितने का आ रहा है, 200 का आ रहा है, तो डिफरेंस 200 रहेगा, निकालने का जरूरत नहीं है। अगर निकालने का शौक है तो बड़े भाई ये एपी सीरीज दे रखी है, तुम्हारे पास कॉपी पे गूंथते रहो, निकालते रहो, डी का वैल्यू 200 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ये निकालना है कि वो 7,000 कौन सी टर्म है, मतलब कौन सा ईयर है। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू हम जानते हैं 7,000 है, इक्वल्स ए का वैल्यू कितना है 5,000 है, प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 200 है। 5,000 को ट्रांसफर कर दो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और इधर पर 200 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। 2,000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 200। 00 से 00 कैंसिल हो गए, 2 1 2, 2 10 20। आप 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ ले और 10 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, मतलब एन का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 11। एन का वैल्यू क्या मिल गया आपका, 11। एन का वैल्यू क्या मिल गया आपका, 11 मिल गया। पहला साल जब वो उसने शुरुआत किया था 1995 था, तो 11 साल बाद वो कौन सा ईयर हो जाएगा, कौन सा ईयर हो जाएगा, ईयर भी लिख देना यार, नहीं तो क्वेश्चन वाले एग्जामिनर
जो आपके इंचार्ज रहेंगे कॉपी चेक करने वाले, उन नकचड़े लोग रहते हैं, नंबर काट देंगे, गुस्से वाले रहते हैं। 11 प्लस कर देना, कितना आ जाएगा? 6 0 कैरी आई 1, 0 कैरी आई 1 2। 2006, 2006 में इस राजा बाबू को 7,000 रुपये मिलने लगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोर्ड पर कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा, बड़े दिनों से होमवर्क नहीं दिया। अब आज मुझे आलस भी आ रहा है, तो मैंने दिमाग से फैसला लिया है कि आज मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि आप लोग सॉल्व ही नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं, आगे जाके सॉल्व कर लोगे। आगे जाके जब ये वीडियो देखोगे तो सॉल्व जरूर करना। आपके बोर्ड पर ये होमवर्क दिख रहा है, इस होमवर्क को आपको बेसिकली सॉल्व करना है। यार देखो, सीधा सिंपल सा लॉजिक ये है, 5.2 एक्सरसाइज मैंने पूरी करा दी A to Z, सारे क्वेश्चंस करा दिए। आखिरी का क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। अगर वो भी नहीं बन रहा है तो पानी ले आओ एक छोटा सा हाथ में, जिसको चुल्लू भर पानी बोलते हैं, और आगे जानते हो। चलिए, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना, क्योंकि होमवर्क आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।